खबर पटना से है, जहां बिहार में विपक्षी दलों की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल को लेकर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के सदाकत आश्रम कार्यालय पर हंगामा और मारपीट की। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट की। तो पटना में वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रहा है। राहुल गांधी के इस वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी और उनकी मां को बेहद ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें गाली दी गई। खुले मंच से प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इसी को लेकर बीजेपी में खासा रोष दिख रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस के सदाकत आश्रम कार्यालय पर हंगामा और मारपीट की। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सदाकत आश्रम के बाहर की, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन हाथापाई मारपीट पर भी उतारू हो गए। दोनों खेमे की ओर से जमकर मारपीट हुई है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई है। पीएम मोदी को गाली देने को लेकर बीजेपी आक्रोश में है और अपमानजनक टिप्पणी प्रधानमंत्री और उनकी मां पर किया गया, जिस कारण से भाजपा कार्यकर्ता मारपीट करने पर उतारू हो गए। कांग्रेस के सदाकत आश्रम के बाहर की ये तस्वीरें हैं। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, ये तस्वीरें सीधी आई है सदाकत आश्रम के बाहर से, जहां आज भाजपा कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। स्थिति इस वक्त क्या है वहां? हालात बहुत तनावपूर्ण है। मैं इसमें मौजूद हूँ पटना के सदाकत आश्रम में। यह देखिए, यहाँ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने आकर यहाँ हंगामा किया, मारपीट की गई और जमकर यहाँ बवाल हुआ है। कई लोग यहाँ घायल भी हुए हैं। हंगामा देख लीजिए किस तरीके पुलिस फोर्स मौजूद है, यहाँ डीएसपी मौजूद है और हालात पर फिलहाल काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ किस्म भी मौजूद है। क्या हुआ था? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पुलिस की संख्या कम थी, बीजेपी के लोग आके यहाँ तोड़फोड़ किए, पूरी तरीके से पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने देखिए दो चीजें इस पर बात करेंगे। पहले लोकल थाने को सूचना थी या नहीं थी? सूचना थी तो कब थी, कब के लिए सूचना थी, वो हम लोग बात कर लेते हैं। लोकल थाने भी हैं, उपस्थित हैं, इनसे भी इंक्वायरी कर लेते हैं। उसके बाद घटना क्या हुई, घटना के संबंध में डिटेल जांच कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ब्रीफ कर पाऊंगा। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस के अधिकारियों का कहना हम आपको पहले दिखा देते हैं किस तरह के हालात बने थे और अभी भी हालात काफी खराब है और अभी भी हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए। क्या हुआ था सो बताइए। भाजपा पूरी प्लानिंग के साथ कांग्रेस कार्यालय पर आया और आकर के अपनी गुंडागर्दी स्टार्ट कर दिया। आते ही डंडा चलाने लगा और ईंटा पत्थरबाजी किया और कांग्रेस के कार्यालय के अंदर जो वाहन लगा हुआ था नेताओं को, उसको तोड़ फोड़ कर दिया। देखिए, अभी राहुल गांधी के 1 तारीख का यात्रा के लिए ट्रक आकर के लगा था, उसका शीशा तोड़ दिया। इधर कांग्रेस के नेताओं का गाड़ी लगा हुआ था, उसको भाजपा पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पुलिस भाजपा का झंडा उठाए हुए था। देखिए, ये बड़ा गंभीर आरोप हम आपको पहले सदाकत आश्रम का नजारा दिखा देते हैं और यहाँ आप देख रहे किस तरीके के हालात बने थे। तो कहा जा सकता है कि आज एक बार फिर पटना का सदाकत आश्रम रणक्षेत्र में तब्दील हुआ, जब बीजेपी के कार्यकर्ता जब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए गए, उसके बाद यहाँ हंगामा हुआ। तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच सीधी भिड़ंत हो गई, जमकर मारपीट हो गया और मारपीट के बाद फिलहाल हालात पर किसी तरीके से यहाँ काबू पाया गया है। यहाँ से बीजेपी के कार्यकर्ता निकल गए हैं और अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है और ये तोड़फोड़ जमकर की गई है पूरे, कह सकते हैं, कार्यालय में और जमकर यहाँ हंगामा और बवाल हो गया है। तो फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये दफ्तर से ये पूरा नजारा हम आपको दे रहे हैं, जहां अभी डीएसपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद पूरे मामले में फिलहाल तो कार्रवाई होगी। तो कहा जा सकता है हालात काफी खराब थे और फिलहाल किसी तरीके से हालात पर काबू पाया गया। अब देखना इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई हो पाती है, लेकिन इतना तय है कि सदाकत आश्रम पूरी तरह से आज
रणक्षेत्र तब्दील हुआ। जब बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे प्रदर्शन करने तो भिड़ंत हो गए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पथराव हो गया, मारपीट हो गया, कई वाहनों में तोड़फोड़ हो गई और जमकर हंगामा हुआ है। तो फिलहाल निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच पटना के सदाकत आश्रम में एक बार फिर हिंसक झड़पें हुई हैं। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद हालात पर किसी तरीके से काबू पाया गया है। फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ता यहां से निकल गए हैं और भारी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स मौजूद है और सदाकत आश्रम के कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहुत गंभीर आरोप बीजेपी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भी लगाए हैं कि पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हंगामा हुआ है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जांच का विषय है। हालांकि डीएसपी से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा पूरे मामले की जांच की जा रही है, आगे जो अगर आवेदन मिलेगा उस आवेदन के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जी देखना होगा मरगूब की जांच में आगे क्या कुछ हो पाता है, क्योंकि विरोध करने का तरीका मारपीट तो नहीं हो सकता, लेकिन कारण मंच से पीएम मोदी को गाली देने की बात अगर सामने आ रही है, इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह हंगामा किया है। इस पर भी एक प्रकार से संज्ञान लेने की जरूरत है कांग्रेस को कि वो अपने मंच से प्रधानमंत्री के नाम इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का परमिशन कैसे दे देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।